सुप्रीम कोर्ट ने कराची में शारा फैसल पर कायम रिहायशी इमारत नस्ला टावर को एक हफ्ते में कंट्रोल धमाका खेज मवाद से मुनहदम करने का हुक्म दे दिया है। इससे पहले भी जून में सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दिया था, लेकिन नजरसानी दरखास्त के बाइस उस वक्त अदालती फैसले पर अमल दरामद रोक दिया गया था। फिर 22 सितंबर को अदालत में नजरसानी दरखास्त मुस्तरद हुई और नस्ला टावर को एक माह में खाली करवाने का हुक्म दिया गया, लेकिन एक माह गुजरने के बावजूद भी इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रही है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में शहर कायद में तजावुजात से मुताल्लिक मुख्तलिफ केसेस की समाअत की। दौरान समाअत अदालत के तलब किए जाने पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और कमिश्नर कराची समेत दीगर आला हुकूमती ओहदेदार भी पेश हुए। अदालत ने कमिश्नर कराची को एक हफ्ते के अंदर नस्ला टावर की इमारत को कंट्रोल्ड एमुनेशन ब्लास्ट से गिराने का हुक्म दिया। साथ ही उनको यह हिदायत की गई कि धमाके से करीबी इमारतों या किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची की सरजनिश करते हुए यह इस्तफसार किया कि नस्ला टावर को अभी तक क्यों नहीं गिराया गया, क्या उसे हथौड़ी छेनी से गिराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि नस्ला टावर का मालिक मुतासरीन को रकम वापस करे और कमिश्नर कराची को हिदायत की कि वो मुतासरीन को रकम की वापसी यकीनी बनाए। अदालत ने मुतल्लिका हुक्काम को साथ ही ये हिदायत भी कर दी कि नस्ला टावर से मुताल्लिक एक हफ्ते में रिपोर्ट भी जमा करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नस्ला टावर को कंट्रोल ब्लास्टिंग से गिराने के लिए FWO से राब्ता करने पर मुशावरत की जा रही है। कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान में कंट्रोल ब्लास्टिंग की इजाज़त FWO के पास है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तकमील के लिए अब FWO की खिदमात ली जा सकती हैं। माजी में FWO नॉर्दर्न बाईपास की कंट्रोल ब्लास्टिंग का कामयाब तजुर्बा कर चुकी है। अब इस वक्त नस्ला टावर के जो रिहायशी हैं, जो मकीन हैं, उनके सरों पर एक तलवार लटक रही है कि अदालत का एक तरफ हुक्म सामने है और दूसरी तरफ अब तक उनको कोई जो मुतबादिल जगह है वो देने का या फिर उनको रकम अदा का मैकेनिज़्म तय नहीं हो सका है। तो इस वक्त वो किस कैफियत में, और फिर जो पाकिस्तान की बिल्डर्स की जो एक एसोसिएशन है आबाद, वो किस हद तक इनकी मदद कर सकती है, अब आगे क्या इन पर होने जा रहा है। आरिफ जीवा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के मारूफ बिल्डर्स में से एक हैं, आबाद के साथ भी मुंसलिक हैं। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये अब नस्ला टावर के मकीन किधर जाएँ? अदालत ने तो हुक्म दे दिया कि अब इस बिल्डिंग को गिरना है और उन्होंने कमिश्नर कराची को भी पाबंद कर दिया कि वो पैसे इनको वापस दिलवाएं जो नस्ला टावर के मालिक हैं उससे। क्या ये मुमकिन इतना आसानी से हो सकेगा आरिफ जीवा साहब आपकी नज़र में? थैंक यू वेरी मच अरबाब। देखिए, बात ये कि ऑर्डर तो आपने जैसे अभी बताया वही आया जो लास्ट मंथ था, वही ऑर्डर है, लेकिन इसमें अब टाइम फ्रेम आ गया एक हफ्ते का। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा जितना हमारी नॉलेज है, हम जानते हैं कि वो जो बिल्डर है वो भी कोई इतना बड़ा बिल्डर या इतना बड़ा जो है वो फाइनेंसर नहीं है। उसकी जो सिचुएशन है या कंडीशन है हमें पता है, हम जानते हैं उसको। वो भी खैर हॉस्पिटलाइज है, वो कैंसर का पेशेंट है, इस वक्त वो कीमियो पे चल रहा है। लेकिन इसका हल जो है वो देखिए, उसका हल तो है। अगर खुदा ना खास्ता मैं साथ कह रहा हूँ कि ऑर्डर दोबारा आ गया और अगर बिल्डिंग जो है वो गिराई जाती है तो उसके अलॉटीज के लिए देखें, उसके लिए हल ढूंढना पड़ेगा और हल जो है अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है। ऑर्डर तो हो गया है कि उनको जो है वो, अब उसकी फाइनेंशियल क्या पोजीशन है बिल्डर्स की वो भी देखनी चाहिए। कमिश्नर साहब को जाहिर है, चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर किया है, कमिश्नर साहब उस पर इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन हम समझते हैं, हम जितना जानते हैं उसकी फाइनेंशियल पोजीशन उस बिल्डर की इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो भी पैसे हैं वो बिल्डिंग में लगे, जाहिर है कुछ प्रॉफिट लिया होगा उसने। लेकिन आज की तारीख और 3 साल पहले या 4 साल पहले जब ये पोजीशन दिया और 7 साल पहले इन्होंने बुकिंग की, आज की प्राइस में उसकी प्राइस में बड़ा फ़र्क है। वो क्लाइंट जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि जी हमें जो है वो आज की मार्केट प्राइस से जो है वो, आपको पता है पिछले 3 सालों के अंदर प्राइस आसमानों को छू रही है तमाम प्रॉपर्टीज़ की। तो उसका हल जो है, अब हम हल पे बात करें, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस पे बात करूँ। जरूर आप हल, जाहिर है क्या हल हो सकता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही पॉइंट है, जाहिर है कि इसका हल क्या है, लोगों का नुकसान कैसे पूरा होगा। कमिश्नर साहब को एक अप्रूवल लेनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट से लेंगे अप्रूवल कि इस बिल्डिंग के अलॉटीज जो है वो तकरीबन 42 या 44 हैं, जो मेरी नॉलेज है, जितनी मैक्सिमम में 44 रिपोर्ट हो रहे हैं जी 44 अलॉटीज है इसके। अब इसकी जाहिर है ये बिल्डिंग जब मस्मार की जाएगी तो इसकी जो है वो एक प्लॉट है जो जिसकी ऑनरशिप जो है वो बिल्डर के पास है या उन मकीनों के पास है। तो वो जो लैंड है, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में भी लिख चुकी है कि 783 स्क्वायर यार्ड्स अप्रोक्सीमेट 800 गज जो है वो जेन्युइन है इनकी ज़मीन, बाकी जो है वो जेन्युइन नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक। तो जो 800 गज या 783 गज जो ओरिजिनल लैंड है उस पर जो है वो कमिश्नर साहब जो है वो, मेरा ख्याल है अगर
इस पे थोड़ी सी एक वो कर लें और कुछ थोड़ा लॉ में रद्दोबदल करें। जाहिर है 5.5 का रेशो मिलता है बिल्डिंग बनाने के लिए, 800 गज की बिल्डिंग के ऊपर 5.5 का रेशो है या 5 का रेशो है। तो उसकी जो है वो अपार्टमेंट 44 की जगह अगर उस जमीन के ऊपर कोई स्पेशल जो है वो नजरसानी करके कोई 65 या 70 या उसका रेशो बढ़ा दें, तो ये क्लाइंट भी उसमें अकोमोडेट हो जाएंगे और वो बिल्डिंग भी बन जाएगी। तो वो जो है वो उसके लिए जो है वो कमिश्नर साहब भी जाहिर है उसके लिए जो है वो कोई हल निकालेंगे। ये तो मैं आपके प्रोग्राम में एक सजेशन दे रहा हूँ। आरिफ साहब, ये जो आपकी सजेशन है, जाहिर है अगर ये क्या सिंध गवर्नमेंट इस सजेशंस पे या कमिश्नर कराची ने खुद से पहले इस पर गौर नहीं किया? अगर इस सजेशन पे पहले ही काम करते तो इस पर भी होमवर्क अब तक कंप्लीट हो चुका होता और फिर ज़ाहिर अदालती फैसले के बाद इतनी परेशानी भी ना होती, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, सोचने का टाइम बहुत कम है और करना बहुत कुछ है। तो ये इतने कम वक्त में सजेशन पे अमल हो सकता है? इसमें हो सकता है सरदार। अपना अरबाब देखें, आपको मैं एक बात बताऊं, ये तो आपका प्रोग्राम अभी मैं ज्वाइन कर रहा था तो फिर जाहिर है मुझे ये अंदाजा था कि अब जो आज ऑर्डर आया उसके बाद आपने मुझसे ये सवाल भी करना है कि यार इसका हल क्या है। तो जाहिर है हल जो मेरे जहन में एक जो ये इमीडिएट हल है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर कमिश्नर साहब चाहें और सीएम साहब चाहें तो वो जो है इसका ये हल निकाल सकते हैं। और इसको जो है वो बिल्डिंग को जाहिर है बनने में 2 साल लगेंगे या 1.5 साल लगेगा, तो जाहिर है उस दौरान उनको कहीं ना कहीं उन अलॉटीज को किसी जगह पे जो है वो मूव करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे कल वहाँ पे नस्ला टावर पे आए थे, मैंने उनकी न्यूज़ भी देखी है, फोरम शेर जमान आए थे, वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया कि जी हमारे एमपीएस के तमाम अपार्टमेंट रेडी हैं, तो उसकी हम जो है वो उसकी ऑनरशिप इनको देने को तैयार है। खैर उन्होंने एक अच्छा जेस्चर दिया, एक अच्छी बात की, लेकिन लीगली हम समझते हैं कि वो एमपीए के अपार्टमेंट जो है वो इनको ट्रांसफर तो नहीं हो सकते। लेकिन ये हो सकता है कि अगर वो या इसके अलावा कोई ऐसी जगह हो गवर्नमेंट के पास के तकरीबन 1.5-2 साल का अरसा जो गुजरे उसमें इनको रहने के लिए जगह मिल जाए। और दूसरा, अप्रूवल तो एक दिन में हो सकती है या एक हफ्ते में हो सकती है, अप्रूवल दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी लेकिन आई साहब ये 22 जून से अगर अब तक सिंध गवर्नमेंट इस पर कोई सीरियसली कोई ऑल्टरनेट इसका ऑप्शन ढूंढती, कोई हल ढूंढती या इस तरह का हल जिस तरह आपने तजवीज़ किया इस पर अगर सोचती, तो अब तक काफ़ी मसला हल हो सकता था। इसमें कहीं सिंध गवर्नमेंट का अपना रोल, अपनी इंटेंशन, उनकी दिलचस्पी नहीं है, वो टोटली रिलाई कर रहे थे अदालत पे कि अदालत रिलीफ दे दे और इसको लीगलाइज रेगुलाइज करने का हुक्म आ जाए तो बस हमारे सर से बला टले। अपने तौर पर उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया। सिंध गवर्नमेंट तो देखे ना, सिंध गवर्नमेंट को जब मैंने लास्ट एक तकरीब में मुराद अली शाह साहब से सवाल किया था, मैंने खुद ही किया था, बात की थी उनसे, और फिर जब सिंध गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहिबान से बात होती है तो बात तो वो ये करते हैं कि यार बात ये कि अभी तो एक पहली बिल्डिंग आई है जो जिसका कोर्ट ने ऑर्डर किया है। आज अगर कई ऐसी और बिल्डिंग्स होंगी, जैसे मिसाल है अगर आप जाएं तो कई जगहों पे जो है वो आप जैसे अभी गुजर नाले का इशू चल रहा है, आज ही कोर्ट के अंदर वो डिस्कस हुआ, सिंध गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास फंड नहीं है। तो शुरू में तो यही बात हो रही थी कि गवर्नमेंट जो है वो इनको कंपलसेट करे, इनके जो नुकसान हो रहा है अलॉटीज का उनको पेमेंट करे। लेकिन बात ये कि वो गवर्नमेंट भी जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने भी कहा कि जी हम कैसे ये कर सकते हैं, और हमारे पास तो जो है वो आज ये एक बिल्डिंग आई है, कल अगर और बिल्डिंग्स आएंगी तो हम कहाँ से कंपलसेट करेंगे। लेकिन चले मैं ये कहता हूँ कि चले गवर्नमेंट में डिस्कस नहीं हुआ, मैं जो आपको सजेशन दे रहा हूँ उसमें ना गवर्नमेंट का कुछ लगना है, ना उसमें जो है वो किसी का जो है वो गवर्नमेंट को कंपलसेट करना है। गवर्नमेंट को सिर्फ इतना करना है कि 1.5-2 साल के लिए इनको कहीं ऑक्यूपाई करना है, और एक जो है अपने लॉ में थोड़ा सा जो है वो एक्स्ट्रा वो कोर्ट से ऑर्डर ले लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।